अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं काना 9 में जी, और ये काना शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और ये एक ऐसा हल्का है कि जहां से दोनों तरफ शहबाज शरीफ साहब MPA के कैंडिडेट हुआ करते थे, और दोनों तरफ से MPA जीते हैं शहबाज शरीफ साहब अभी जनरल इलेक्शंस में। उन्हीं के हल्के से दोबारा सीटें छोड़ने पर दोनों तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं जी, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और वो ये जो बाई इलेक्शंस अब हो रहे हैं इसमें अभी जहां मैं मौजूद हूं ये है PP 158। PP 158 में अभी जो नून लीग के कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं जी, वो नवाज़ लिद्दर साहब उतरे हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए, उनको टफ़ टाइम देने के लिए दूसरी तरफ से मोनस इलाही साहब यहाँ पे कैंडिडेट हैं जी। तो आज के प्रोग्राम में जानते हैं जी कि किसका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है। पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी ये सीट लूज़ नहीं की है, और नून लीग के हाथ से ये सीट कभी भी जाने नहीं दी है। इस दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात में क्या सूरत हाल बनती है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जी हल्के के, उनसे सबसे पहले पूछते हैं, जानते हैं पहले वोट किसे दिया था और अब किसको देने की तैयारी चल रही है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र। यही हल्का बनता है आपका 158? हाँ जी, पहले शहबाज शरीफ को, अभी शहबाज शरीफ को। अब तो शहबाज शरीफ है ही नहीं। उसका कैंडिडेट तो है, कौन है? नवाज लिद्दर। नवाज लिद्दर, तो उनको वोट देंगे? हाँ जी। क्या वजह है नून लीग को वोट देने की? वो तरक्याती काम बहुत कराती है, रोजगार आता है। हाँ जी। दूसरी तरफ आपको पता है मोनस इलाही का मुकाबला करने के लिए कैंडिडेट कौन है? वो इधर है ही नहीं। कौन? मोनस इलाही। वो तो बाहर। हाँ, वो इधर है ही नहीं। और ये उसका हल्का भी नहीं है ना, आबाई हल्का भी उनका ये। ठीक है। तो आपको क्या लगता है नून लीग निकालेगी सीट यहाँ से? हाँ जी, निकालेगी। आप करते क्या हैं वैसे? दुकान नाश्ते की। और हल्का रिहाइश भी यहीं है? हाँ जी। वोट यहीं बनता है? यही। हर दफ़ा शहबाज शरीफ को देते हैं? हाँ। अच्छा, ये जी वज़ीर आज़म के हल्के से हैं हमारे भाई। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वज़ीर आज़म के हल्के की सड़क है। आपने कहा तरक्याती काम बहुत करवाते हैं, ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? सर जी काम हो रहा वा, तो अपना लगे ईदियां में छुट्टियां आ गई ने, उस वजह तो काम रुकिया, और काम तो बेचारे करन दे। अज भी 2 मशीनां लगियां इस सुबह। हाँ जी, सुबह मशीनां लगियां, लगदा हले लगियां होनियां किते, ते इस काम तो होंदा ही पिया वा, ते करन दे आ। उन्हें दीवार कीती, हुण इहदा पता नहीं उन्हें क्यों कीती है, जां सड़क दी कोई सफाई हो जावे, इस वजह तो कीती है कि साफ रवे। कोई अल्लाह करे, इन्हां अल्लाह पाक इन्हां चलो मेहरबानी पावे सानू किते। और रेहड़ियां ने बनी सामने जो मार्केट, वो मार्केट तो बंद है ना सारी, वो तो किन्ने अरसे तो बंद है। वो मार्केट तो वेखो ना, पैसा भी लाया, सारा कुछ किया, पर नुकसान किया है, मार्केट बंद की है। नशई आग रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੁਤਲਕਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜੀਏ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਲਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੋਟ। ਹਾਂ ਜੀ। मोनस इलाही सही कैंडिडेट नहीं वैसे? ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਭੰਨੀਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਚੌਧਰੀ ਨਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी है, इन्होंने नाल ही रवांगे जिन्नी देर तक इन्हों की घुम्मत है। नून लीग दे नाल रहो? हाँ जी, इन्हों के नाल ही है जनाब। वैसे तुहानू की लगदा हल्के च वोट ज़्यादा किहदा है, नून लीग दा या दूजियां जमातां? नहीं, बहरहाल हुण तो इस वेले वोट तो शहबाज शरीफ का ज़्यादा। हाँ जी। हाँ जी, मैं बल्ले का ही क्या नाल सारे इकट्ठे ही। अच्छा जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ठीक ठाक अल्लाह पाक करने वाली। किहनूं वोट दिओगे? शहबाज शरीफ। हल्के च दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो है ही नहीं ना सही, अपना नवाज चौधरी नवाज नूं
ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜੀ? ਤੇਲ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜੀ? ਤੇਲ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦਾ, 4 ਘੱਟ 300। कैसा मजा आया फिर तेल लेना महंगा पवा? कोई गल नहीं, 150 ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਲ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। 150 ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਟੁੱਟਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ में ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਨਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਸੀਟ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ? हाँ इंशाल्लाह ਕੱਢਣ ਦੇ। चलो अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? ठीक है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किसे वोट देने का इरादा है जी? वोट चोरी कैदी 800। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, चोरी नवाज नहीं, क्या दिया 804? दा वोट है। हाँ जी, क्या वजह है, क्यों? बस मोहब्बत यानी है। मोने सिलाई को? हाँ मोनस लाई क्योंकि उनके माया जी अब तो मोने सिलाई है ना यहाँ। बिल्कुल। और वजह क्या है? वजह कैदी 804, कैदी 804 वजह। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। मैं बुलाना मैं करना। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो वजह क्या है मतलब खान साहब की हिमायत करने की? खान साहब की एक तकरीर उठा लेना जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने दी थी, ठीक है, मेरे नबी का मुकदमा लड़ा था, बस वही वजह है। वही एक वजह ले लेना आप तो सारे मसले हल हो जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, हमारे लिए जितना मतलब अफजल हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, उसके ऊपर तो देखें किसी चीज़ को हम तरजीह दे ही नहीं ना सकते, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन मुल्क के मफाद में कितने बेहतर है? मुल्क के मफाद में आपके सामने उनका काम, उनका सेहत कार्ड है, ठीक है, और उनके जो लंगर खाने हैं गरीबों के। सेहत कार्ड वैसे तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट भी उनका था। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन खान के दौर में आके हुई है, ये बात मानने वाली है। ऐसे ही है ना। इसके अलावा सेहत कार्ड के अलावा सेहत कार्ड के अलावा उन्होंने लंगर खाने खोले हैं, ठीक है, और उनको टाइम ही कितना मिला? 3 साल। तो 3 साल में क्या होता? यहाँ से कैंडिडेट मुनसिलाही हैं जो कि इस हल्के के नहीं है, नहीं है, और पाकिस्तान में भी फिलहाल नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर कैसे? उसको मैंने आपको वजह बता दी है, खान की वजह से? खान की वजह से। नहीं, देखें वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अवाम का मैंडेट होता है जी। एक MPA, आप एक लीडर की वजह से एक ऐसे MPA को वोट दें जो पाकिस्तान में भी नहीं, और पता भी नहीं है पाकिस्तान आएगा भी या नहीं आएगा, हमारे लिए कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। लीडर अच्छा हो ना तो नीचे वाले खुद ही ठीक कर लेता। खान के नीचे ठीक हुए थे लोग, सारे वही लोग थे घूम फिर के जो आए। जो नहीं हुए थे, अलीम खान का हाल देख लें, ठीक है, जहांगीर तरीन का हाल देख लें, सब फारिग हो गए ना। उन्होंने कहा हम छोड़ के जाएंगे, अलीम खान तो वैसे MNA हम छोड़ के जाएंगे तो भी MPA भी दोवें जीते। हम छोड़ के जाएंगे, खान की पार्टी तबाह हो जाएगी, ऐसे ही हुआ था। लेकिन वो तो और ज़्यादा बम्प हो तो गई है वैसे। कहाँ, वो फार्म 47 पे तबाह हुई है भाई, फार्म 47 पे। अच्छा जी, वैसे तो बात नहीं, फार्म 45 पे तबाह नहीं हुई। ये आपको लोटा क्यों कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। फार्म 47 47 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फार्म 47 हमें सिर्फ बेफाम का पता था भाई। अच्छा, 45 और 47 खान ने बताया। क्या होता है 45 ये 47? जो होता है जो पोलिंग यूनिट को मिलता है, जिस पे सारा वो मैनुअल रिजल्ट होता है। फार्म 47 वो जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है अपने से धांधली धूंधली करके, तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने लीडर पैदा किए, सियासतदान ही पैदा किए। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਝਗੜਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? कहते हैं लंगर खाने बनाए ने जी। ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। फिर उन्होंने सेहत कार्ड बनाया जी। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 85 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਦੇ। ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੱਪੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 300 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਹੀ 20 ਤੋਂ 16 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, 20 ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 16 ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੰਦੂਰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੇ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੀ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਕੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ, ਹੋਰ 2 4 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਲੂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਿੱਦੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਲੂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁਨਸਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੁਨਸਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਏ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸੈਫ ਖੋਖਰ? ਸੈਫ ਖੋਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨਾ ਸੈਫ ਖੋਖਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਕਾਨਾ, ਇਹ ਕਾਨਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਟ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਅਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਇਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। 5 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਆ ਪਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ।
अच्छा, पीपल पार्टी का कैंडिडेट कोई कहना मस्ताना बड़ा चोर है। और बाकी जमातों का तहरीक लबैक वगैरह का नहीं, कोई किसी का कोई नहीं, सिर्फ इन्हीं दो जमातों से खड़ा। 1-1 मुकाबला है। एक कह लें कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता और एक नून लीग। तो इसमें आपको लगता है कि पहले तहरीक लबैक या बाकी सारी जो जमातें थी वो नून लीग का काफ़ी वोट तोड़ती थी, अब वो भी सारा नून लीग को वोट मिल जाए? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का भाईजान, दुआएं आपकी। आपके हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं जी, आइडिया है आपको? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। किसको वोट देंगे? चौधरी नवाज लिद्दड़ साहब को। उनके मुकाबले पे कौन है? उनके मुकाबले में वही है जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था आज, ठीक है। अब वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वोट किसको देंगे? चौधरी नवाज लिद्दड़ को देंगे, जो हमारे पास बैठा हुआ है, जो हमारी बात सुनेगा। हम अब क्या कहेंगे, बाहर जाएंगे आप बात सुनाने के लिए। पहले किसे वोट दिया था? पहले मियाँ शहबाज शरीफ को। वजह शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं और मरदे दम तक रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है शुरू से मुस्लिम लीग नून के साथ होने की? इलाके में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इतने ज़्यादा काम करवाए हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखे इतने काम हुए। ये हमारे बाज़ार में इतना पानी ज़्यादा था, टफ टैल के गोल और भी पीसी और भी बड़े काम हैं, जो जिस तरह इंडस हॉस्पिटल है, ठीक है, वो और भी कोई काफ़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटियाँ हैं। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इधर से इलेक्शन लड़ते हैं, बाद जो विन होते हैं, और इस वक्त उन लोगों ने सीटें छोड़ी हैं। अभी ये मियाँ चौधरी नवाज साहब लिद्दड़ इलेक्शन लड़े हैं, इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह विन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं क्या सूरत है। इस्तेमाल हो रहा है उसका, ये सब आ रहे हैं शबीर हाँ कर लेते हैं जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और PP 158 में क्या सूरत हाल है जी वोटों की, एक छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है मेरे मालिक दा, सेहत भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हल्के दो जी, इससे हल्के इत्थे रहना, इत्थे दुकान। अच्छा, और इलेक्शन हो रहे ने, ਹੋਰ की सूरत हाल नज़र आ रही, की लगता है? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। अच्छा ठीक है, ਹੈ ਜੀ, बिल्कुल ठीक है। ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई तो जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, और आप तो शहबाज शरीफ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੈ। पिछों कोई इमरान खान वाला बोले ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। नहीं मैंने दसो, नवाज लिद्दड़ साहब ने कैंडिडेट नवाज लिद्दड़ ਆਹ ਆਹ नून लीग का मुकाबला उन्होंने करन रहे ने मोहन सिलाही। ਉਹ ਮੁਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। नून लीग नहीं जीती, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ वजह की है? नून लीग ਨੂੰ वोट देने की की वजह है? क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये हाथ रखना है गरीब का, सारी उम्र हुकूमत करते रहना, मुक्ति नहीं ना। वजह ये है कि वो बंदा आया है, गुजरात का है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको हम जानते नहीं हैं, तक कभी देखा नहीं है, तो वोट कैसे दे दें उसे? ये चौधरी नवाज लिद्दड़ जो है वो इसी हल्के का है। एक बंदा 6 ज़िले दूर से आया है, गुजरात से, वहाँ से भी हारा। दुरुस्त है। अभी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, कैमरा बंद था तो मैं लोगों से बात कर रहा था, सब यही कह रहे थे कि समझ में नहीं आती ये बात, कहाँ से उठा के लाके कहाँ पे स्ट्रॉन्ग 3 हल्के में किसको खड़ा करें? हाँ जी, उसको उधर खड़ा करें अगर करना, अगर PTI का खड़ा करना था तो यहाँ से बंदे मार गए हैं कि गुजरात का बंदा ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ के बंदे सर मुसलसल 7 बार हार चुके हैं, उनका दोबारा हिम्मत नहीं हो रही। तो वो एक ऐसी बात नहीं, हारे भी तो थोड़े मार्जिन से हारे हैं ना, अगर थोड़े पिछली दफा थोड़े मार्जिन। नवाज शरीफ साहब भी थोड़े से मार्जिन से जीते हैं, शहबाज शरीफ ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से कोई हारा है। बात जो हमारे भाई कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये भी जनरल इलेक्शंस जो हुए हैं बिल्कुल 2024 में अभी जो हुए हैं जी, इनमें वाकई जो मार्जिन था जीत का शहबाज शरीफ साहब का, वो पहले की निस्बत बहुत कम था और थोड़ा मार्जिन था। और मेरी भी ज़ाती राय यही है और ज़ाती ओपिनियन मेरा यही है कि शायद अगर यहाँ से वही कैंडिडेट दोबारा होते
तो वो ज़रूर नवाज़ लिद्दड़ साहब को टफ टाइम देते, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुकाबले में ज़ाहिर अगर इतने वोट वो ले सकते हैं तो नवाज़ लिद्दड़ साहब के मुकाबले में इतने वोट लेना, इससे ज़्यादा लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जी जी बिल्कुल। लेकिन मोनस इलाही आ गए हैं तो आपको लगता है अब नहीं जीतेगा मोनस इलाही। हम पीटीआई के आप उसकी वजह से वोट नहीं देना कि बंदे को जानते हैं आप पीटीआई की हैं वैसे जी, लेकिन उसकी वजह से वोट नहीं देंगे? नहीं देना, नून लीग को देना, तो वो नुमाइंदा तो यहाँ का ना। नवाज़ लिद्दड़ साहब को जानते हैं? जी जानते हैं, वो ठीक है कैंडिडेट? जी बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है यहाँ से सीट निकलेगी उनकी? जी निकलेगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ जितने वोट लेंगे या ज़्यादा लेने के इम्कान? तकरीबन थोड़ा बहुत होगा। इस दफ़ा और कोई जमात नहीं है, ये 1-to-1 मुकाबला है जी, ठीक है। पहले तहरीक लब्बैक ने बड़ा वोट तोड़ा होगा, बाकी तमाम जमातों ने भी बड़ा वोट तोड़ा होगा जी। इस दफ़ा वोट तोड़ने के लिए कोई जमात नहीं है। अभी इतनी लोगों ने वोट भी तो नहीं ना कास्ट डालने जाना। आप ये भी देखें ना, जब पूरा इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, उसकी सूरत हाल कुछ और होती है, ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन की सिस्टम कुछ और होता है। इतवार को है, हाँ आपकी बात दुरुस्त भी है। इतने अगर 100 में से 80 लोगों ने वोट डाला था, अब 100 में से 60 लोग वोट डालेंगे बस। लेकिन ये कि इंशाल्लाह नून लीग ही जीत जाएगी। अल्लाह करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। भजन क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया आपने? भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्यों नाराज है ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਆ। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, डरना क्यों नाराज़ क्यों? बाबा जी आते फिर नाराज़? नहीं मैं तेरा कम ਚੱਲਿਆ। अच्छा काम चले हो तो मेरी गल तो सुनो, वोट किनू देना? वोट ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। नहीं मेरे कहने ते अल्लाह माफ़ करे क्यों देना, अपनी जाती राय। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ? ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ये देखो गलत है ना, वोट ना देना तो सब तो गलत। ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। मर्जी दियो सही। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? 47 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, 70 ਸਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ? ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀਨਦਾਰ। ਹਾਂ ਐ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲकुल नहीं देना। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि वोट किसे देना है और किसे नहीं। चाचा जी की हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का बेटा, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस हल्के दे हाँ जी। किनू वोट देना जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। अच्छा पहले शेर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ? ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੋਨਸ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਕਿਰੇ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੋਨਸ ਇਲਾਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੋਨਸ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਕਦੀ? ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੋਨਸਲ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਲਿੱਦੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ। ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਵੋਟ। ठीक है जी, वेट देंगे। ठीक है ओके जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास ही रहने से मैं आपका आगे करता हूँ। हाँ जी इसी हल्के की? इसी हल्के का हूँ। किसे वोट देने जा रहे हैं फिर इतवार को? इतवार को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह? क्योंकि पहले जो काम किए थे ना, पहले बाहर से आए थे जलावतनी काट के, उस काम को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत उम्मीद है कि ये कंट्रोल करेंगे मुल्क पे, और जो इमरान खान कर गया है ना, अभी उसको कवर करेंगे। और अब कवर करेंगे यानी महंगाई को कह रहे हैं आप? हाँ जी महंगाई में अमीर। कैंडिडेट कौन है यहाँ से आपको पता है? नवाज लिद्दड़। अच्छा, और मुकाबला उनका कौन कर रहे हैं? मोनस इलाही। अच्छा मतलब आपको पता है? वो चौधरी जो गुजरात के चौधरी है। मैं मिस्त्री हूँ। अच्छा। मैं और काम करता हूँ, हमारे
हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेटों से भी, लीडरों से भी, रेल से भी रिश्ते अच्छे रहे, रईस मौल से मुलाकात रही है, और मलिक भाई जो MP है इस वक्त, उससे भी। चलें, अल्लाह करे फिर यहाँ से दोबारा जी आप वोट तो ज़रूर देंगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ शकील खोखर साहब मौजूद हैं जी, और साबका MPA रहे हैं यूहानाबाद से। कैसे हैं खोखर साहब, खैरियत? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल MPA रहे हैं जी, साबका MPA यूहानाबाद से। अच्छा, इस दफ़ा आप क्यों नहीं मैदान में उतरे? पार्टी की एक मर्ज़ी होती है, पार्टी का एक अपना तरीक़ेकार होता है, वो अच्छे अपने फैसले होते हैं, वो जिसको चाहे वो ले आते हैं। लेकिन हम पार्टी के साथ हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ हैं, मियां शहबाज शरीफ के साथ हैं, और अपने बहुत ही प्यारे भाई हमजा शहबाज शरीफ के साथ हैं, और तमाम माइनॉरिटी हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपको क्या लगता है इस हल्के में क्या सूरत हाल है जी? खुदा के फजल से हमें इन दोनों हल्के से हम जीतेंगे, क्योंकि हल्का 158 में भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार हमारा वोट है माइनॉरिटी का, और हल्का 164 में भी इतना ही वोट है। और मैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर हूँ दोनों हल्कों का, और हम बड़ी कंपेन कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा के फजल से हम यहाँ से जीतेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और ये वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान को मुश्किलात और परेशानियों से, महंगाई, बेरोज़गारी से निजात दिला सकती है। अच्छा, वैसे पहले भी यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी हल्के से मुसलसल जीती आ रही है जी, पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल। तो जो तरक्याती काम अभी अवाम जिस उम्मीद में है कि तरक्याती काम अभी यहाँ पे होगा, वो पिछले 10 सालों में क्यों नहीं हुआ? वो काम तो बहुत हुए हैं, यहाँ स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन पिछले 4 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से तमाम गलियाँ सड़कें टूट गई थी। और अब फिर दौर आया है, रोशनी का दौर आया है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम नून एक ब्रांड का नाम है, जहाँ से गुजर जाते हैं तरक्याती, खुशहाली और रोशनियों के मीनार गर्म हो जाते हैं जी। हाँ जी जी। वाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है जी, वाहिद भाई से बात करते हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और इस हल्के के भी हैं। वाहिद भाई, आपका ये वाला हल्का है, वो वाला सामने वाला? इधर भी उधर भी, इधर भी घर है उधर भी घर है। माशाल्लाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है जी इस दफ़ा ये बाई इलेक्शन से? अभी प्रोपोगंडा तो ना PDA वाले ये कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं यहाँ से, ठीक हो गया, लेकिन काम के हवाले से देखें तो जैसे हाँ पहले कर दिया है, अभी कह रहे हैं हमारा वोट चोरी होने जा रहा है, हमारे ये बंदे को उठाया जा रहा है। और खुशी की बात, बल्कि मजाक की बात ये है कि उनका बंदा अभी तक फील्ड में है ही नहीं वोट मांगने के लिए, तो उठाना किसने है उसको? दूसरी बात ये है कि उसका तो अब्बा बेचारा वॉशरूम में गिरा, उसका पता लेने नहीं आया, तो अपनी कंपेन कैसे करेगा? ये बदकिस्मती है आवाम की। हमारे लोग हमेशा ये कहते हैं पैराशूटर नहीं चाहिए, तो जो बंदा मुल्क में भी नहीं है, स्पेन में बैठा हुआ है, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेगा, क्या कंपेन करेगा? और उससे बड़ी सबसे बात ये है कि मुस्लिम लीग हमेशा काम कराएं। इधर इंडस हॉस्पिटल बहुत अच्छे लेवल का बना है, और यहाँ पे कॉलेज, बच्चियों का कॉलेज बना है, डिग्री कॉलेज बच्चों का बना है। जो मिडिल स्कूल से उनको हाई कर दिया गया है। पानी की सप्लाई की कोशिश की गई, अभी वो प्रोसेस में है, कुछ पाइप ख़राब हो गए। दूसरा ये पानी का निकास का मामला था मेन फिरोजपुर रोड पे, ये पुराने गाने से रोही तक, आसल सुबह तक करोड़ों अरबों रुपया लग गया है पानी के निकास के लिए। देखिए काम तो हुआ है ना। और ये रखना जो है, जो इसमें ब्रेकअप हुआ है, वो PTA के 4 साल दौर का हुआ है। सारे काम रोड से हो गए। इवन कि उन्होंने जो एमरजेंसी में दवाइयाँ मिलती हैं ना हॉस्पिटल में, वो भी बंद कर दी हैं। वो मैडम मरियम ने 72 घंटों में पहला ऑर्डर ये किया कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री, वो उसको चालू करें, बहाल की जाए। उसके बाद ये हमारा ये हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट करना चाह रहे थे PTA के दौर में, अब ये फिर रुक गया इंडस, अब फिर वो काम शुरू हो गया है। यहाँ पे डेली 500 औरतों का ज़चगी का जो टेस्ट हुआ करते थे डिलीवरी के, अब मेरे ख्याल में 7 या 6 रह गए हैं। करते नहीं है, सहूलतें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, पैसा नहीं है। और मियाँ साहब आगे उन्होंने वादा किया कि मैं इसको दोबारा ऑपरेशनल करूँगा, और जो काम के रह गए वो इंशाल्लाह ताला दिनों में होंगे। वहीं से शुरू होगा तरक्की का सफ़र जहाँ पे ब्रेक हुआ था। अच्छा, ये सामने जो दुकानों की सूरत हाल है, ये क्या है जी? ये काफ़ी ज़ाहिर खर्चा करके हुकूमत ने आपके मेरे टैक्सेस के पैसों से दुकानें बनाई हैं, बंद पड़ी हैं, और जब भी इनको देखा ये बंद ही होती हैं। ये मेरे ख्याल में बंद ही रहनी है। उसकी वजह ये कि 3 महकमों की प्रॉपर्टी है,
जगह थी पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, वहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ था किसी दौर में हमारे पैदा होने से पहले, वो चलता रहा, वो बंद हो गया। कुछ उनकी जगह आ गई, कुछ हाईवे की आ गई, और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट में जो दुकानें बना दी, पैसा लगा दिया है। अब ये तीनों महकमे जो फंस के बैठे हुए हैं, जो किराया कौन लेगा। और DCO साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि इनकी खुली ऑक्शन होगी, आप फ्रंट वाली दुकान का 40,000 से किराया स्टार्ट होगा 1 साल के लिए। 1 साल जब मुकम्मल होगा, आपने सामान बाहर रखना है, दोबारा उसकी बोली होगी, अगर मिलती तो बैठे वरना बाहर। इसलिए कोई बंदा इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये ना किसी को मिलनी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि पर मरला कीमत उनसे पहले ले लें, किराया फिर देते रहें। या तो ये 10 साल का एग्रीमेंट हो कि 10 साल के लोगों को दें, तो हर बंदा यहाँ पे कारोबार करने के लिए तैयार है। रेट मुनासिब हो, किराया मुनासिब हो। इनको टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि PTI की हुकूमत आई, उन्होंने कहा ये हम देंगे, अगर इतना आसान होता तो वो भी देते। अभी तो नशियों का अड्डा बना हुआ है, वो तो देखें जी, खाली पड़ी हैं तो उनको शेल्टर तो चाहिए ना बेचारे को रात को सोने के लिए। नशे अंदर बड़े हुए हैं, सब अंदर बड़े हुए हैं। अगर कोई काम करता है उसको निकाल देते, जहाज़ों को नहीं निकालते। देखें जो काम करता तो निकाल देते, जहाज़ों को नहीं चाहिए, वो तो पहले मरा हुआ है, तो कौन छेड़ के उसको अपने गले डलवाएगा। जब राशिद मनाज साहब जीतेंगे तो फिर ये बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे जो भी जीते, लेकिन ये बहाल हो। देखें ये काफ़ी सबकी बेहतरी है। जो नकवी साहब उन्हीं के दौर में जो लाहौर से कसूर सर उसने शुरू किया था। वो राशिद मनाज साहब के मुकाबले में सामने कैंडिडेट कौन है वहाँ पे जी? एक तो है यूसुफ महूद साहब, जिनको एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं कि हमारी सारी बरादरी मैंने 100% इकट्ठी कर ली है। लेकिन ये पिछले इलेक्शन में हमारा जो वोट बैंक कम हुआ है ना, उसमें 2-3 वजह बनी। एक तो ये जो नई ऐप वाला सिस्टम आया था, वो ब्रेकअप हो गया 12 बजे, लोगों के मोबाइल जो हैं वो चार्जर ख़त्म, इंटरनेट बंद हो गया, वो नुकसान हुआ है। दूसरा ट्रांसपोर्ट जो है वो लेट पहुँची है, लोगों को टाइम पर डिलीवर नहीं कर सके, वो गलती हुई। तीसरा ये कि लोगों को उनके घरों में निशान नहीं पहुँचा, क्योंकि सिस्टम चेंज होने की वजह से हल्के की हैयत बदल गई, तो लोगों को यही नहीं पता चला कि हमारा हल्का कौन सा है। अपने तहत को लोगों ने वोट डाला, इंटरनेट था नहीं, मौके पे पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी मुश्किल यही कि लोगों को ये नहीं पता था मेरा वोट डलना कहाँ पे है। अभी इंशाल्लाह सारे लोग तैयारी पे बैठे हुए हैं, और वो जो मेवाती वोट था ना, पहले उनको 90% पड़ा था, अब इंशाल्लाह 50 पे आ गया हुआ है। अच्छा हालात है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एक बारी अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। तो नवाज लिद्दड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो PP 158 के कैंडिडेट हैं जी, और अभी उन्हीं के हलके में उन्हीं के साथ मौजूद हैं, तो उनसे अब बात करते हैं जी। तो सब कैसे हैं, खैरियत से? मेहरबानी बिस्मिल्लाह। काने में PP 158 में जी 2 हलके लग रहे हैं, दोनों तरफ से शहबाज शरीफ साहब MPA थे, एक तरफ से अब मैदान में उन्होंने आपको उतारा है जी, आप उतरे हैं, दूसरी तरफ से मैदान में जी राशिद मनाज साहब उतरे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सूरत हाल आपके हलके की लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का आज से नहीं, ये अरसा कदीम से कैद मुतमिया शहबाज शरीफ का हल्का है, और ये हल्के ने इतना प्यार और मोहब्बत किया हमेशा कैद के साथ, क्योंकि कैद मुहतरम वो कैद हैं जो खाली अब पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका माना जाता है, उनकी सलाहियतों को, जो तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो मुल्क के लिए बेपनाह काम किए। और इस हल्के में तो मिसाल ही ना मिलती उनके इलेक्शन लड़ने से, जितने इस हल्के में तरक्याती काम हुए हैं माशाल्लाह इस अवाम के लिए, तो वहाँ बहुत मोहब्बत करती है। अब भी उनकी छोड़ी हुई सीट जो उन्होंने दी है, अल्लाह के फजल करम से हम मकामी तौर पर हर दोस्त को जानते हैं, हर दोस्त हमें जानता है, और ये अवाम का जोश और वलवला ये बता रहा है कि कामयाबी इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी है, और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह बारीक सीयत के साथ ये अपने कैद की छोड़ी हुई सीट जो हमें गिफ्ट में दी गई, इंशाल्लाह बारीक सीयत के साथ कामयाब होकर पेश करेंगे इंशाल्लाह कैद। अच्छा, मुझे लिड साहब ये बताइएगा जी कि पहले तो यहाँ पे काफ़ी जमातें थी, इस दफ़ा 1-to-1 मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मोनस इलाही के साथ। अब वो जमात उसको PTI कहें या ना कहें, लेकिन PTI के ही हिमायत याफ्ता है जी, हैं PTI की तरफ से ही। तो एक तो मोनस इलाही बड़े कैंडिडेट हैं वैसे तो, लेकिन अपने इस हल्के के नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 के ये हल्के में विजिट भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। तो यहाँ से एक दो थोड़ा सा हो गया। दूसरा, आपको क्या लगता है बाकी तमाम जमातें जो नहीं हैं उनका कितना वोट बैंक PTI की तरफ होगा, कितना नून लीग की तरफ होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी आवाम जो है ना इस हल्के की, उनकी तो एक ही डिमांड है कि जो
कैंडिडेट हो वो हमारे हल्के का हो, ताकि वो बुनियादी मिसाल हमारे हल कर सके और हम उस तक पहुंच सकें। कोई गरीब अमीर किसान मजदूर की रसाई हो, वो हल्के के अंदर हो, मेहनती हो और लोगों की खिदमत करे और वेलकम करे और उन्हें हर वक्त मिले। वोट का मकसद ही ये होता है, जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। तो वो अल्लाह के फजल करम से मैं 40 साल से खिदमत कर रहा हूँ पार्टी और इलाके की। तो मैं कारकुन की सीयत एक वर्कर हूँ। मेरा डेरा हर वक्त रात दिन खुला होता है, सालों साल से खुला है, हर किसी को वेलकम करते हैं। तो यही चाहती है अवाम हल्के की। तो देखें आप, जो मुंडसलाई है या जो भी बड़ा लीडर है, अवाम उसको तस्लीम नहीं करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक तो गुजरात से है, वो दूसरा मुल्क से बाहर है, इधर उन्हें आना भी नहीं है। तो उसको हुकूमत भी नून लीग की है, सीट भी नून लीग की है, काम भी आगे तरक्याती नून लीग ने कराने हैं, पहले भी नून लीग ने कराए हैं। इसलिए ये अवाम उसे नज़रअंदाज कर देगी और कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। हमारी अवाम बड़ी बाशऊर है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं जी कि एक जनरल इलेक्शंस होते हैं, पूरे मुल्क को पता होता है इलेक्शंस हैं, पूरे मुल्क में एक इलेक्शंस का माहौल बना होता है। बाई इलेक्शंस में हल्के के ही काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि इलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से लोग कम निकलते हैं वोट देने और जो एक वोट की तादाद होती है वो कम होती है। इस बारे में क्या मेहनत आपकी तरफ से की जा रही है? इंशाल्लाह हमारे काफ़ी इवेंट हो रहे हैं, लोग मोहब्बत से हमें बुला रहे हैं, इस अंदाज से बुला रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सारा दिन दौड़ के 24 घंटे में अपनी माँ की जो उनकी मेहरबानी है, जो हमें बुला रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने अवाम के अंदर जाते हैं और बड़े खुशी के साथ वो जोश और वलवले के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं कि ये हमारे शरीफ कायद हैं, अपना कैंडिडेट हैं और हल्के के रहने वाले हैं और हमारे जैसे हैं। तो हमारे मसाइल भी सुनेंगे और हर वक्त हमारे दरमियान मौजूद भी होंगे। ये जोश है अवाम के अंदर और ये जोश वलवला इंशाल्लाह कामयाबी की निशानी है। अल्लाह के फजल करम से सदका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाल्लाह हमारे दोस्त मुखलस हैं, मेहनती हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो कामयाबी इंशाल्लाह हमारे मुकद्दर में अल्लाह पाक ने लिख दी इंशाल्लाह। उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है जी अल्लाह। आपने इतना प्यारा वो पगड़ी पहनी थी दूल्हे वाली, वो क्यों था? वो गर्मी है ना। एंट्री भी माशाल्लाह पूरी बारात वाली हुई है, जबरदस्त। जी 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 हल्के में तो क्या आपको सूरत आपको क्या हल्के की लग रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। वो 2013 में भी यहाँ से जीते थे, फिर 18 में भी जीते, फिर अब भी जीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जोश खरोश है। आप देख रहे हैं यहाँ से चौधरी नवाज साहब और राना राशिद मनाज साहब जीतेंगे और भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई गुजरात में है जो पेरिस में बैठा हुआ है, जिसने आना भी नहीं है, तो उसको लोग क्यों वोट देंगे? क्या ये नवाज साहब को हम पकड़ सकते हैं? ये साथ हमारे 5 मिनट के सफ़र से पे है, 10 रुपये किराया लगा के बंदा इनके पास पहुंच जाता है। तो नवाज साहब हम में से हैं, इस तबके में से हैं। जो चौधरी साहब हैं जो मद्दे मुकाबल हैं, वो ना यहाँ आएंगे, ना उन्हें इस इलाके की फ़िक्र है, ना उनका यहाँ पे घर है, तो वो कैसे तरक्की करेंगे? कवरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है? नहीं, उनके कैंडिडेट हैं, उनके नुमाइंदे हैं। कैंपेन में नहीं है? कैंपेन में अच्छा कैंपेन कम है, लेकिन है, कोई कैंपेन तो कर रहा है ना कोई ना कोई। अच्छा उस्मानी साहब, शहबाज शरीफ साहब भी अभी यहाँ से अभी मतलब जब उनके इलेक्शन हुए PP 158 में जीत का जो मार्जिन था वो पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे उसकी निस्बत कम था, 2018 वाले इलेक्शन की निस्बत कम था। अब शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज साहब उतर आए मैदान में, तो आपको नहीं लगता वो भी दोबारा मुतासिर होगा? पूरे मुल्क में ही था, ये यही इसी हल्के में नहीं था। तो इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब 16-17 हज़ार लीड से, लेकिन ये वोटों की वोट ऐसे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन की कुछ इससे कि यहाँ का वोट कोई सुंदर में पड़ गया, यहाँ का वोट कोई कसूर चला गया, हमारे अपने वोट ऐसे हुए ख़ानदान के। तो ये भी वजह है। तो इंशाल्लाह जोश व खरोश है और भाई इलेक्शन में चौधरी नवाज साहब भारी अक्सरियत से जीतेंगे, राना राशिद मनाज साहब जीतेंगे और लोगों ने इस इलाके के बंदों को वोट देना है, तरक्की के लिए देना, खुशहाली के लिए देना है। शहबाज शरीफ नाम ही तरक्की का है, शहबाज शरीफ नाम ही खुशहाली का है, अमन का है। तो लोग शहबाज शरीफ साहब को मानते हैं और उसको वोट देंगे। चलिए जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जी एक सेकंड ये जी अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। इतवार को इलेक्शन हैं जी और इतवार को देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है और इतवार को यहाँ पे इस हल्के में कौन फाते होते हैं, मोनस इलाही या चौधरी नवाज लिद्दड़ साहब। अभी जी हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।